आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। गुजरात के 2002 के दंगे तो सभी को याद होंगे और इस समय एक बहुत ही बड़ा केस हुआ था बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने रेप किया था जब वो गर्भवती थी और उनकी 3 साल की बेटी को मार दिया गया था। 2002 के दंगे के बाद से ही बिल्किस बानो अपने साथ हुए इस अपराध के लिए लड़ रही थी और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 15 अगस्त के दिन जो उनके 11 दोषी थे जिन्हें 14 साल की सजा दी गई थी उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। जो बिल्किस, ये कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको दोबारा जेल में भेजा जाए। इसको लेकर बहुत सी महिलाएं हैं जो कि अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रही हैं। आइए जरा सुनते हैं। बिल्किस बानो केस के अंदर आपकी क्या मांग है और आज आप जंतर मंतर पहुंचकर क्या बताना चाहती हैं? देखिए, बिल्किस बानो के मामले में जो आज हमें देखने के लिए मिला है वो बहुत ही शर्मनाक है। आज हम 75 साल तो मना रहे हैं, पर कातिलों को और रेपिस्टों को इस तरीके से रिहा कर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार का किस तरीके का संदेश है? ये अमृत महोत्सव के आड़ में जो आप इम्प्यूनिटी के साथ जो कातिलों को संरक्षण दे रहे हैं, वो संदेश किस तरीके का देना चाहते हैं कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? आज महिलाएं अगर न्याय की मांग करेंगी तो उनके रेपिस्टों को खुला छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो बाकी जो रेपिस्ट है वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के छेड़छाड़ करते रहे। तो ये हकीकत है और आज हम यहाँ पे मांग करने आए थे कि जो दोषियों को रिहा कर दिया गया है उनको तुरंत सजा दी जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार का चरित्र है वो महिला विरोधी है, वो दलित। मोदी जी कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी बोलते हैं कि नारियों को सम्मान करना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो सिर्फ जुमला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोदी सरकार को या बाकी अन्य सरकार को सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने से मतलब है। आप देख लीजिए 1947 से 2022 तक अभी तक क्या बदला है। महिलाओं की स्थिति टच से मस नहीं हुई है। आज भी दिल्ली जैसे शहरों में हर 6 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। ये वो केस है जो आज हमारे तक सामने आ पाते हैं। ऐसे कितने केसेस हैं जिनको घरों के अंदर जिनको दबा दिया जाता है। तो क्या बदलाव आया है? मोदी सरकार का जो चरित्र है वो किसी से नहीं छुपा है, वो महिला विरोधी है। मोदी सरकार जिस तरीके से काम करती है, आरएसएस के इशारों पे आज मोदी सरकार नाच रही है। आरएसएस चाहती क्या? आरएसएस चाहती है कि मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए और हम लोग मनुस्मृति की हकीकत जानते हैं। मनुस्मृति कहती है कि महिलाएं घरों के अंदर बंद रहें। आज हम कैसे यकीन कर लें कि आज मोदी सरकार सच में महिलाओं के आज़ादी की, महिलाओं को बराबरी देने की बात कर रही है? किस तरीके का संदेश आप देना चाहते हैं कि महिलाएं आज सच में न्याय पा सकती हैं? आज छोड़ दीजिए किसी रेपिस्ट को, छोड़ दीजिए रेपिस्ट की फैमिली को, आज पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी, आज सुप्रीम कोर्ट, आज लोकल कोर्ट, सभी के सभी एक रेप पीड़िता के पीछे पड़ गए हैं। एक रेप पीड़िता के पीछे ऐसे पड़ गए हैं कि आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। आप जो रेपिस्ट है वो हमेशा की तरह बचा लिया जाएगा। तो ये चलन चल रहा है, चाहे एमपी गवर्नमेंट देख लीजिए, चाहे यूपी गवर्नमेंट देख लीजिए, एक चलन चल गया है। मतलब महिलाओं को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है अपने वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, महिलाएं, दलित, मुस्लिम सभी के सभी जो है एक वोट बैंक का एक जरिया है उनका। क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक को देख लीजिए, चाहे दलितों की उत्थान की बात देख लीजिए, पर जो आंकड़े बताते हैं वो साफ कर देते हैं हकीकत, इस देश की तस्वीर को साफ कर देते हैं कि आज दलित कैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आज इस देश का मजदूर वर्ग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। भुखमरी में इस देश का जो स्तर है सबसे नीचा है। आज महंगाई जो है अपने चरम पर बढ़ रही है और इस तरीके से कातिलों को छोड़ा जा रहा है। ये किस तरीके का संदेश आज हमारी सरकारें दे रही हैं वो हमें दिखाई देता है। बिल्किस बानो भी कहती है कि अब मुझे न्याय व्यवस्था से मेरा विश्वास उठ गया है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस तरीके से देखकर। देखिए, बिल्किस बानो ने जो झेला है, 2002 के दंगे कोई आम दंगे नहीं थे। उसकी जो ब्रुटैलिटी थी वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्किस बानो के परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ, उनके साथ जब रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मेंटल, फिजिकल हर तरीके का टॉर्चर झेला है। और आज जब वो न्याय के लिए एक उम्मीद के साथ जाती हैं न्यायालयों के पास, गवर्नमेंट के पास, जो बहुत ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो बहुत ही महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, पर अगर उनको ये फेस करना पड़ता है कि उनके कातिल आज खुले घूम रहे हैं, तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं? वो किस तरीके का दर्द महसूस कर रहे हैं जिसको हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो आज बिल्किस बानो के साथ हम लोग खड़े हैं और ये डर सिर्फ बिल्किस बानो के अंदर नहीं है, ये डर हम सब के अंदर है। ये हम सब
ये सोचने के लिए मजबूर है कि अगर यार ये शांति सेवा न्याय की बात करने वाली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ पावरफुल लोग, जो अपर क्लास है, जो बुर्जुआ वर्ग है, उसके लिए काम करती है, उसका एक हथियार बन के रह गई है, तो इस देश के जो दलित हैं, इस देश के जो गरीब हैं, जो मुस्लिम है, वो कहाँ जाएं? वो किस तरीके के शोषित उत्पीड़ित है, इसकी पीड़ा सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है 14 साल की उन्होंने सजा काट ली है, अब उनको छोड़ दिया गया है जो दोषी हैं उसको। देखिए, जब मैं वही दोहराऊंगी कि 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें मोदी सरकार का पूरा हाथ था, उसमें भी उनका जो राजनीति थी उनके उसमें वो वोट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच में दंगे करवाए। तो 14 साल की पर ऐसा प्रावधान तो है ना, देखिए छोड़ने का, उसमें गलत क्या हुआ, सब कह रहे हैं कानूनी हुआ ना ये। देखिए, कानूनी कहने को तो फांसी की सजा भी दी जाती है, पर हम लोग फांसी की सजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक ये व्यवस्था नहीं बदली जाएगी तब तक, क्योंकि ये व्यवस्था ही रेप की जड़ है, जब तक इस इकोनॉमिक जो हालात हैं इस देश में, जहाँ पर रेप को बढ़ावा दिया जाता है, तब तक हम रेप को खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए जो शहादतें दी है वो हिंदुओं ने भी दी है, मुस्लिम ने भी दी है, ईसाइयों ने भी दी है, क्रिश्चियंस ने भी दी है, वो सबने दी है, सिखों ने भी दी है। तो ये किसने कह दिया? ये हमारी साझी विरासत है, ये राष्ट्र। अंदर एक दलित बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जाता है, कैसे देखते हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखदायी है, हमारा लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे लोकतंत्र के ऊपर। जो नैतिकता है, संस्कृति है, उसको खत्म किया जा रहा है। कोई भी आज नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आप सोचिए, किताबों के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को हटाया जा रहा है, उनके विचारों को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश के शहीदों ने कहा था कि हमारा जो देश है, जब तक जाति धर्म के आधार पर हम बटे रहेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज ये तरक्की को खत्म कर रहे हैं, आज ये हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, तो तरक्की को खत्म किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के दौरान एक 9 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसा अमृत महोत्सव जहाँ बिल्किस बानो के रेपिस्ट और अपराधी, जिसकी 3 साल की बेटी को उसके आंखों के सामने पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता है, घर के 8 मेंबर्स को उसके सामने हत्या कर दी जाती है, ऐसे अमृत महोत्सव के टाइम पर हो रहा है। ऐसा समाज क्या हमने या हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या नेताजी सुभाष चंद्र जैसे शहीदों ने चाहा था दलितों और मुस्लिमों पर या और दूसरे समाज के कमजोर वर्गों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 21 साल की औरत थी बिल्किस बानो, गर्भवती थी 2002 में गुजरात के दंगों में। जब 5 महीने गर्भवती होने पर उसकी माँ के और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार एक आदमी द्वारा नहीं, कई आदमियों द्वारा किया जाता है। उसके परिवार के 7 लोगों को मार दिया जाता है जान से। और ये नहीं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत न्याय पसंद है, बहुत दरियादिल व्यवस्था है। जनता के आंदोलनों के उस इतने बड़े अपराध के दबाव, पीपल के अपील के दबाव में उन दोषियों को सजा हुई आजीवन कारावास की। लेकिन 15 साल बाद एक कमेटी बिठाई जाती है, बावजूद इसके कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि आप रिमिशन की जो पॉलिसी है, माफी देने की पॉलिसी है, उसको रेप के केसेस में नहीं इस्तेमाल करिए। उसके बावजूद इतना इम्प्यूनिटी के साथ, इतने भयमुक्त माहौल के साथ उनको रिहा कर दिया जाता है। फिर मिठाई और मालाओं से उनका स्वागत होता है, उनके पैर छुए जाते हैं। ये क्या कहता है? 15 अगस्त के 4 दिन पहले 11 तारीख को ये वही प्रधानमंत्री हैं जो अपने हाथ पर कुछ चंद 2-3 अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ, उन बुर्के में उनके साथ राखी बंधवाते हुए नजर आते हैं, दिखाने के लिए, बहुत बड़े दिखावे के लिए कि हमारे बीच कितना भाईचारा है, बहनचारा है, भाई बंधुता है। और उसी के कुछ दिन बाद उस सरकार का, उस व्यवस्था का, उस बीजेपी के प्रतिनिधि का असली चेहरा हमें इस तरीके के फैसले में साफ दिख जाता है, जहां पर आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप उनके भाई हैं, आप उनके वेलविशर हैं, और साथ ही साथ आप वो परिस्थितियां ना सिर्फ तैयार कर रहे हैं, उनको बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में बिल्किस बानो जैसी करोड़ों महिलाओं का आए दिन रेप होता है, गैंग रेप होता है, यौन हिंसा होती है, और इतनी हद तक होती है कि अगर वो FIR दर्ज कराने जाती हैं तो दे रन द रिस्क। ये रिस्क वो उनके अंदर होता है कि जब वो FIR दर्ज कराने जाएंगे तो फिर उनके साथ गैंग रेप हो जाए।